Hello everyone, I welcome all of you on my YouTube channel which is Fit with Kulbir। और आज का टॉपिक है जो मैं अपने ट्रेनर्स भाई बहनों के लिए बना रहा हूँ। हालांकि ये टॉपिक जनरल पॉपुलेशन के लिए भी है, क्योंकि आप ऐसी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। सो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक की, अगर आप ढंग से फॉलो नहीं कर रहे हैं। टेक्निक का नाम है वाल्सल्वा मैन्योर। यानी कि अगर आप अगेंस्ट ग्रेविटी अगर एक्सेल नहीं करते हैं, या आपकी ब्रीदिंग टेक्निक गलत है, या अपनी ब्रीदिंग को आप होल्ड करके रखते हैं, तो इसकी वजह से आपको हर्निया हो सकता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, और जैसा आपने पहले भी देखा होगा ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जो मैं आप लोगों के लिए कवर करता हूं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारे चैनल को तो बहुत सारी वीडियोज आप मिस कर देंगे। सो मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं आप मिस ना करें। सो वो हर्निया होता क्या है, हर्निया के बारे में हम बात करते हैं। इसको लेमैन वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। जब भी आपको दिखाई देता है आपके चेस्ट, या मैं कहूँ चेस्ट से लेके आपका इनगोनाइल यानी कि आपके ग्रोइन एरिया तक, अगर आपको दिखाई दे कोई बल्ज निकल के बाहर आ गया है, या ऐसा कोई जिसको आप छू के देखते हैं वो दिखाई दे रहा है बाहर, तो आप उसे कह सकते हैं हर्निया। ये हर्निया इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इसके होने के रीजन क्या है? इसके होने का सबसे इजी रीजन है, और जो होता है ये इसका मेन रीजन होता है कि जब आपकी एब्डोमिनल मसल्स कमजोर हो जाती हैं टाइम के साथ, ये किसी भी एज में कभी भी हो सकता है, और आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रेशर डालते हैं आपकी एब्डोमिनल मसल पे। जब वो प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो वो प्रोट्रूड करके बाहर आ जाता है, जिसको हम हर्निया कहते हैं। अब ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल कैसे होता है? अगर ये हर्निया अंदर की ओर है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ही है, लेफ्ट या राइट या पीछे की ओर चला गया है, तो डेफिनेटली इसको चेक करने का तरीका अल्ट्रासाउंड या सिटी स्कैन ही है। इसमें होता है क्या है, आदमी को दिखाई देता है कि धीरे धीरे उसको पेन रहता है, और उस पेन को ठीक करने के लिए वो टेम्पररी गोलियां लेते हैं, और गोली लेने के बाद कुछ टाइम तक रिलीफ लगी रहती है, लेकिन जैसे ही खड़े होते हैं उसके बाद आपको ये परेशानी फिर दोबारा शुरू हो जाती है। सो हर्निया कितने तरीके के होते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें फॉलो करनी होती है? तो सबसे पहले थंब रूल यही है मेरे दोस्तों और मेरे भाई बहनों जो जिम जा रहे हैं, अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को फॉलो करें। अगेंस्ट ग्रेविटी आपको एक्सेल करना है, अपनी ब्रीदिंग को ना रोकें। सबसे पहला जो हर्निया है उसका नाम है हाइटल हर्निया। अब हाइटल हर्निया होता कहाँ है? तो जो आपका स्टमक एरिया है, जहाँ पे आपका खाना इकट्ठा होता है, इस पर्टिकुलर एरिया में हाइटल हर्निया नजर आता है। इससे बचने के लिए, या ये जिन को होता है, आपको क्या क्या करना है? सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, सिट्रस प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं। आपको ऑरेंज या लेमन ये बिल्कुल नहीं खाना है। आपको क्रैनबेरी जूस नहीं पीना है, ये आपको परेशान करेगा। इसके अलावा आपको चॉकलेट्स अवॉइड करनी है। इसके अलावा आपको फैटी फूड, या मैं कहूँ जितना भी ऑयली स्टफ है, वो आपके लिए नहीं है। अगर आप इन चीज़ों को लेंगे तो आपका डेफिनेटली ये एग्रीवेट करेगा, ये परेशान करेगा। तो कभी भी इस तरह की चीज़ें ना लें। इसके अलावा स्पाइसी फूड जिन लोगों को खाने का शौक है, मैं उन लोगों को भी कहूँगा अगर आपको हाइटल हर्निया है आप ना खाएं। इसके अलावा ऑनियन और गार्लिक भी आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं एग्रीवेट करता है। इसके साथ साथ अगर मैं कहूँ पेपरमेंट, पुदीना वगैरह की जो चीज़ें हैं वो भी आपको अवॉइड करनी है। यानी कि अगर आप बाहर खाना खाने जा रहे हैं तो बहुत सारी डिशेस में पुदीना डाला जाता है। आप अपने शेफ को पहले बोल दें कि आपको हाइटल हर्निया है, ताकि वो उसी हिसाब से आपको खाना बना के दे, और पुदीना ना डालें। और इसके अलावा जैसे मैंने बताया, प्याज या गार्लिक ये सब चीज़ें भी ना डालें ताकि एग्रीवेट ना हो। सो ये है हमारा हाइटल हर्निया। उसके बाद दूसरा हर्निया है हमारा एपिगैस्ट्रिक हर्निया। एपिगैस्ट्रिक हर्निया यानी कि हाइटल हर्निया स्टमक एरिया से लेके और आपका अम्बिलिकल यानी कि जो नेवल पॉइंट है उसके बीच में अगर कोई बल्ज निकल के आता है तो उसको हम एपिगैस्ट्रिक हर्निया बोलते हैं। इसके बाद तीसरा हर्निया है जिसको हम कहते हैं अम्बिलिकल हर्निया, यानी कि जहाँ पे आपका बेली बटन होता है उसके आसपास अगर आपको कोई बल्ज नजर आता है, दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल हर्निया। सो सिम्टम्स सेम रहते हैं, एक बल्ज नजर आता है। कई लोगों का जो बेली बटन है वो भी काफी बाहर निकल के दिखाई देता है, लेकिन वो हर्निया होता है नहीं होता ये डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन आप बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स का देख सकते हैं, उनका बेली बटन बाहर दिखाई देता है। सो जेनेटिकली भी या एनाटॉमिकली उनका जो बेली बटन है वो वैसे ही बना हुआ है।
लेकिन ईजीएस्ट तरीका वही है, अगर वो बल्ज बाहर निकल के आ गया, परेशान कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपका हर्निया ही है। इसके अलावा चौथा है इंसीजनल हर्निया, यानी कि जब आप किसी सर्जरी के लिए जाते हैं, गॉड फॉरबिड अगर किसी के साथ कोई सर्जरी होती है और डॉक्टर्स गलत तरीके से सर्जरी कर देते हैं या ढंग से स्टिच नहीं लगाते हैं, तो आपको इंसीजनल हर्निया होने का खतरा रहता है। और जो पांचवा है दैट इज इनगुइनल हर्निया, जो आपके ग्रोइन एरिया में दिखाई देता है, वहाँ पे भी प्रोट्रूड होके बाहर आ गया है, और ये डॉक्टर्स ने अलग अलग नाम दिए हैं ताकि उसी हिसाब से वो ट्रीटमेंट कर पाएँ। अगर हम पहले देखें 20 साल पुरानी सर्जरी, जिसमें सर्जरी होती थी और आपको घूमना फिरना सारी मूवमेंट्स बंद कर देते थे, और आपने बहुत सारी मूवीज़ में और बहुत सारी जगह पुराने लोगों से भी इसके बारे में सुना होगा। लेकिन आजकल की जो ट्रीटमेंट है दैट इज़ कॉल्ड की होल सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जिसके थ्रू एक छोटा सा छेद करते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया को एक जाली लगा देते हैं, जिसकी वजह से और उसको जो डॉक्टर्स फॉलो करते हैं ट्रीटमेंट, और उसके बाद वो कम्प्लीटली ही हो जाता है। 24 घंटे के बाद आप घूम फिर सकते हो और आप सारी चीज़ें कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको हर्निया होने का खतरा रहता है। सबसे पहली चीज़, जो लोग वजन उठाने वाला काम करते हैं, सो ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे आपके रिक्शा पुलर आप देखते हो, इन लोगों को भी हर्निया होने का खतरा रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन उठाना होता है। इसके अलावा पावर लिफ्टर्स, इनको भी हर्निया होने का खतरा रहता है। इसके अलावा लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स जो लोग काम करते हैं, जैसे बस कंडक्टर है, खड़े रहना है काफ़ी लंबे टाइम तक, इन लोगों का है। जिन लोग हैवी वेट है, ओबीज है, इन लोगों के लिए परेशानी हो सकती है। जो लोग एस्थमा है, इन लोगों को भी हर्निया हो सकता है। जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम वीक है या जिन लोगों को डायबिटीज़ है, उन लोगों को भी हम कहते हैं कि हर्निया होने का खतरा है। सो कभी भी आप ये ना सोचें कि आपको हर्निया नहीं हो सकता। हर्निया कभी भी किसी को किसी भी एज में हो सकता है। सो इससे बचने का सबसे इजी तरीका है अपना वर्कआउट करें, और वर्कआउट करते हुए अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को ढंग से फॉलो करें। हालांकि ऐसा नहीं है कि जो लोग ढंग से ब्रीदिंग टेक्निक नहीं करते उनको नहीं हो सकता, होने को किसी को भी हो सकता है। अपनी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ की मसल ज़रूर एक्सरसाइज में डालें, प्लान करें, सिटअप क्रंचेस करें, ताकि ये मसल्स आपकी रेक्टस एब्डोमिनस आपके इंटरनल ऑर्गन्स को होल्ड कर पाए। और जैसे ही अगर ये बाहर की मसल हमारी वीक हो जाती है, तो अंदर वाली मसल पुश करके बाहर आ जाती है। पुराने, या मैं कहूँ जितने भी बूढ़े लोग हैं, उन लोगों की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, उन लोगों को भी अक्सर देखने को मिलता है। इन लोगों को बोला जाता है स्टेयरकेस ना चढ़ें, सीढ़ियाँ ना चढ़ें, बट ये सिर्फ टेम्परेरी 24 आवर्स के लिए होता है, या मैं कहूँ 2-3 घंटे के लिए होता है। उसके बाद आजकल की सर्जरी के बाद ये सब कुछ कर सकते हैं। सो आपको ध्यान किस चीज़ का रखना है, जब भी जिम में जाएं एक्सरसाइज करें, आपका वालसलवा मैन्योर आप ज़रूर फॉलो करें, जिससे आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकलने, या ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आपको कभी नहीं होगी। सो आई होप you like the content of this video. Please like, share and subscribe. Have a great time. Thank you very much.